नमस्कार। आज हम एक ऐसे त्योहार को समझने जा रहे हैं जो दुनिया भर में बहुत मशहूर हो गया है, हैलोवीन। तो सवाल ये है कि ये खास शरई हुक्म यानी इस्लामिक कानून की नज़र से इसे कैसे देखा जाता है। चलिए इसी की गहराई में चलते हैं। तो असल सवाल यही उठता है ना। अब देखिए, हेलोवीन सिर्फ किसी एक देश का त्योहार नहीं रह गया है। ये तो अब हर जगह दिखता है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हमारे आस पड़ोस में। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब हमें कैसे मिलेगा? देखिए, हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस्लामी त्योहारों की बुनियाद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हैलोवीन असल में शुरू कहाँ से हुआ। उसके बाद शरीयत का साफ हुक्म जानेंगे और ये भी समझेंगे कि वो हुक्म क्यों है। और आखिर में तोहफों के लेन देन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हैलोवीन पर हुक्मों को सही मायनों में समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम में त्योहारों की असल बुनियाद क्या है। मतलब, किन जश्न को मनाने की इजाज़त है और क्यों है। इस्लाम में मुसलमानों के लिए दो बहुत ही ख़ास त्योहार हैं। एक है ईद उल फित्र, जो रमज़ान के महीने में की गई इबादत और सब्र के बदले एक इनाम की तरह है, और दूसरा है ईद उल अज़हा, जो हमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बरदस्त कुर्बानी और अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत की याद दिलाता है। ये दोनों त्योहार हमें सिखाते हैं कि एक अच्छी, अल्लाह को पसंद आने वाली ज़िंदगी कैसे जी जाए। यहाँ पर इस्लामी त्योहारों और दूसरे त्योहारों में एक बुनियादी फ़र्क साफ नज़र आता है। देखिए, इस्लामी ईदें अपने अंदर एक रूहानी, सामाजिक और अखलाकी पैगाम रखती हैं। इनमें किसी भी तरह की बेहूदगी या शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कई दूसरे त्योहार अक्सर गलत सोच और विचारधारा पर बने होते हैं और उनका इस्लाम या रूहानियत से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब ये देखते हैं कि ये सारी बातें हैलोवीन से कैसे जुड़ती हैं। अब हमारा पूरा ध्यान हैलोवीन पर होगा। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसके पीछे की सोच और रस्में क्या हैं। इस सोर्स के मुताबिक हैलोवीन एक पश्चिमी त्योहार है जिसकी जड़ें आत्माओं और मरे हुए लोगों को याद करने से जुड़ी हैं। इसे अक्सर सेल्टिक या बुत परस्त यानी मूर्ति पूजने वाली पुरानी परंपराओं से जोड़कर देखा जाता है। इस त्योहार का सफ़र भी बड़ा अजीब रहा है। बहुत पहले ये माना जाता था कि इस रात को बदला लेने वाली बुरी आत्माएं जमीन पर घूमती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए लोग अपनी पहचान छुपाने के वास्ते अजीब अजीब मुखौटे और डरावने कपड़े पहनते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इसका वो पुराना मजहबी रंग उतर गया और अब ये मनोरंजन और एक बड़े कमर्शियल इवेंट की शक्ल ले चुका है। सोर्स इस त्योहार की बुनियाद को ही सिरे से खारिज करता है। इस्लामी नज़रिए से देखें तो ये मानना कि आत्माएं ज़मीन पर घूमती हैं, यह सिर्फ एक अंधविश्वास, एक वहम है। इस्लामी अकीदा यानी हमारी बुनियादी आस्था तो ये है कि काफिरों की बुरी आत्माएं कुछ खास जगहों पर कैद रहती हैं, वो इस तरह आज़ादी से घूम नहीं सकती। और अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। हैलोवीन मनाने को लेकर शरीयत का आखिरी और साफ हुक्म क्या है। इस सोर्स के मुताबिक हुक्म बिल्कुल साफ और सख्त है। हैलोवीन जैसे त्योहार जो शैतानी सोच और अंधविश्वास पर टिके हैं, उन्हें मनाना या उनमें शामिल होना नाजायज़, हराम, गुनाह और जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला काम करार दिया गया है। ये एक बहुत ही संगीन बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हैलोवीन मनाना एक ऐसा काम है जो सीधे सीधे इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जाता है। ईमान वालों से यही उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह की गैर इस्लामी चीज़ों से दूर रहकर अपनी पहचान और अपने दीन की हिफाजत करें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुक्म इतना सख्त क्यों है? इसकी वजह क्या है? चलिए अगले हिस्से में इसके पीछे की वजहों को एक एक करके समझते हैं। इस हुक्म के पीछे 4 बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली है नकल करना, मतलब ऐसे लोगों के तौर तरीके अपनाना जो गुनाहगार हैं या इस्लाम को नहीं मानते, और इसकी हदीस में बहुत सख्ती से मनाही की गई है। दूसरी वजह, इसमें हिस्सा लेने से गुनाहगारों की भीड़ बढ़ती है और कहा यह जाता है कि जो किसी जमात को बढ़ाता है वो उन्हीं में से गिना जाता है। तीसरी वजह है अल्लाह की बनाई सूरत को बदलना, अजीब अजीब मेकअप और डरावने कॉस्ट्यूम पहनना। इसे अल्लाह की तख्लीक यानी क्रिएशन में बदलाव करने जैसा माना गया है और इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और आखिरी वजह, डर पैदा करना। डरावने कपड़े पहनकर दूसरों को, खासकर बच्चों को डराना, शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं, मजाक में भी नहीं।
और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जिसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। क्या हैलोवीन के मौके पर तोहफों का लेन देन किया जा सकता है? इसका जवाब भी उतना ही साफ है, नहीं। सोर्स के मुताबिक इस त्योहार पर तोहफे देना या लेना दोनों ही मना है। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि तोहफे देने से उन गलत बातों और विश्वासों को बढ़ावा मिलता है जो इस्लामी अकीदे के खिलाफ हैं। दूसरा, ये गैर मुस्लिमों के लिए एक तरह का प्यार और लगाव पैदा करता है, जिसकी मनाही है। और तीसरा, ये दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए दीन के मामलों में ढील देने का रास्ता खोल सकता है। इसलिए मुसलमानों को इस मौके पर तोहफों के लेन देन से भी बचना चाहिए। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में, जहाँ अलग-अलग कल्चर एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं, वहाँ कल्चर में हिस्सा लेने और अपनी मजहबी पहचान को बनाए रखने के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।